मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेज़ पर खाना लगाते हुए उसका पूरा ध्यान प्लेटों पर था और मेरी आंखें उसके चेहरे पर जमी थी। मैंने आहिस्ती से उसका हाथ दबाया तो वो चौंक गई। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नज़रें मेज़ पर मस्कूर थी, लेकिन उनमें उठता हुआ दर्द मैं महसूस कर रहा था। मैंने नज़रें झुकाकर कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। उसे मेरी बात सुनकर कोई हैरानगी नहीं हुई, बस नरम लहजे में बोली, क्यों? मगर मैंने उसके क्यों का जवाब नहीं दिया। वो रोते हुए वहाँ से उठ गई। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रात भर रोती रही। वो जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है, मगर मेरे पास कोई जवाब न था। मैं क्या बताता कि मेरे दिल में उसकी जगह किसी और ने ले ली है। मुझे उस पर तरस भी आ रहा था और एक पछतावा भी था, मगर मैं फैसला कर चुका था। अगले दिन तलाक के कागजात अदालत में जमा करवाने से पहले मैंने उनकी एक कॉपी उसे भी दी है, जिस पर लिखा था कि तलाक के बाद घर, गाड़ी और मेरे ज़ाती कारोबार की वो 50% की मालिक होगी। उसने एक नज़र कागजात को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन पर फेंक दिया। मैं सोच रहा था कि 10 साल की मोहब्बत कैसे एक पल में अजनबी हो गई। मेरी बीवी ने कितने अनमोल जज्बात और कीमती लम्हे मुझ पर ज़ाया कर दिए, मगर मैं क्या करता। मेरे दिल में कोई और इस हद तक घर कर चुका था कि उसे खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। बिलाखिर वो टूटकर बिखरी और मेरे सामने रेजा रेजा हो गई। उसकी आंखों में एक समंदर था। शायद यही चीज़ मैं तलाक के बाद देखना चाहता था। अगला पूरा दिन मैं अपनी नई मोहब्बत के साथ गुजार कर वापस आया तो वो कुर्सी पर बैठी डायरी पर कुछ लिख रही थी। मैंने कोई ध्यान ना दिया। मैं सो गया। रात देर जब मेरी आंख खुली तो वो तब भी कुछ लिख रही थी। सुबह जब मैं उठा तो उसने तलाक की कुछ शराइत मेरे सामने रखी। उसे मेरी दौलत और जायदाद से कुछ नहीं चाहिए था। वो बस 1 महीना मेरे साथ रहना चाहती थी। उस 1 महीने में हमें अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहना था। उस शर्त की बड़ी वजह हमारा बेटा था, जिसके पेपर होने वाले थे। वालिदैन की तलाक का उसकी तालीम पर बुरा असर ना हो, इसलिए ये शर्त मान ली। उसकी दूसरी शर्त यह थी कि मैं उसे हर सुबह अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक छोड़ने जाऊं, जैसे शादी के इब्तदाई दिनों में मैं क्या करता था। जब वो काम पर जाने लगती तो मैं उसे अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक छोड़ने जाता। मैं ना चाहते हुए भी ये शर्त मान गया कि उसका दिल न टूटे। 1 महीने की तो बात है। इन सब शराइत का जब मैंने अपनी नई मोहब्बत से जिक्र किया तो वो हंसकर बोली, वो चाहे कुछ भी कर ले, एक ना एक दिन तलाक तो उसे होनी है। अगले दिन शराइत के मुताबिक बीवी को उठाकर दरवाजे तक छोड़ना था। तो वो लम्हात हम दोनों के लिए बेहद अजीब थे। मैंने उसे उठाया तो उसने अपनी आंखें बंद कर दी। इतने में तालियों की गूंज मेरे कानों में पड़ी। पापा ने मम्मा को उठाया है। हमारा बेटा खुशी में झूम रहा था। उसके अल्फाजों से मेरे दिल में एक दर्द सा उठा और मेरी बीवी की कैफियत भी मेरी तरह थी। मेरी बीवी आहिस्ता से बोली, प्लीज़ इसे तलाक के बारे में कुछ मत बताना। इसी तरह करते करते वक्त गुजरता गया। आखिरी रात वो सोई हुई थी और मैं उसका चेहरा देख रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियाँ और सर के बालों में उतरती चांदी
इस बात की गवाह थी कि उसने शादी के बाद बहुत कुछ खोया था। आखिरी सुबह मैं जाने के लिए तैयार हो रहा था और वो बेड पर कपड़े पहनाए इस परेशानी में मुब्तला थी कि आज कौन सा सूट पहने, क्योंकि वो कमज़ोर हो गई थी और सब सूट अब उसे खुले लग रहे थे। मैं ना चाहते हुए भी उसके पास चला गया, उसके कंधे पर हाथ रखा तो बेटा बोला, पापा मम्मी को बाहर घुमाने ले जाएं। मेरी बीवी बेटे की तरफ मुड़ी और उसे सीने से लगा लिया। यह लम्हा मुझे कमज़ोर कर रहा था। मेरी आंखों में वो दिन गर्दिश करने लगा जब पहली बार उसे घर लाया था और वादा किया था कि मरते दम तक साथ रहूँगा। मैंने बीवी के कान में सरगोशी की। शायद ये हमारे दरमियान कुर्बत की कमी थी। वो मेरी आंखों में देखने लगी। मैं घर से निकला और गाड़ी निकालकर नई मोहब्बत के घर रवाना हुआ। रास्ते भर मेरे दिमाग में कुछ अजीब चल रहा था। मैं नई मंजिल के घर पहुंचा। मेरी नई मोहब्बत ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुरा रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले। पुराने बंधन को जोड़ने के लिए मैं वापस लौटा। मेरे हाथों में एक गुलदस्ता भी था जिस पर मौजूद पर्ची पर लिखा था, मैं हर रोज़ तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक छोड़ने आऊँगा। मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो बेटा रो रहा था और मेरी बीवी जिंदगी की बाजी हार चुकी थी।